चलो नेक्स्ट हम 10th केस की बात करते हैं। देखो वापस से वही कंडीशन लिख लेता हूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अब 10th केस, इफ वन रूट इज nth पावर ऑफ अदर रूट, अगर वन रूट सेकंड रूट की nth पावर हो जाए, देन एक रिजल्ट आता है a इंटू सी टू द पावर n टू द होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस a टू द पावर n c टू द होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0। ये बहुत पहले के टाइम पर आईआईटी के पेपर में भी आया हुआ है, और बहुत सारी बुक्स ने तो अब इसको अपने सिलेबस के अंदर एज ए क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, तो आप इसको रिजल्ट को एक बार खुद ट्राई करो, और नहीं होगा देन मैं इसे प्रूव करूंगा। ठीक है, आप पहले खुद ट्राई करो। चलो देखो इसका प्रूफ। मेरे पास है फर्स्ट रूट अगर अल्फा है, देन सेकंड रूट बीटा की जगह पर मैं लिखूंगा अल्फा की पावर n। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा की पावर n इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा की पावर 1 प्लस n इज इक्वल टू सी बाई ए, और वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए की होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। इधर n प्लस 1 था, तो इधर जब ले जाएंगे तो 1 अपॉन n प्लस 1। अब आपको पता है सम ऑफ रूट्स, नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए। अल्फा की वैल्यू ये रही, पुट कर दो बस, c अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस अल्फा की पावर n c अपॉन ए टू दी होल पावर n अपॉन n प्लस 1, मैंने वैल्यू पुट करी है, इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए को पूरे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या पूरे को a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा a इंटू सी की पावर 1 बाई n प्लस 1 अपॉन ए की पावर 1 बाई n प्लस 1, फिर प्लस c टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1 अपॉन a टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1 इंटू a, माइनस का b इधर आती प्लस का b हो गया इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करो, देखो इधर a की पावर 1 है और अपॉन में है 1 अपॉन n प्लस 1, ये जैसे ऊपर जाएगी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो वैल्यू विल बिकम a टू दी पावर 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। a की पावर में ये आएगा, मैं इधर लिख रहा हूं जस्ट कैलकुलेशन दिखाने के लिए, तो n प्लस 1 माइनस 1 n अपॉन n प्लस 1, तो ये आ गया a की पावर n अपॉन n प्लस 1 इंटू c की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसे ही c की पावर n अपॉन n प्लस 1, और a की पावर 1 है, ये ऊपर जाकर के माइनस हुई, तो a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0। बस हो गया प्रूफ। आप इसको पूरे को 1 अपॉन n प्लस 1 को बाहर लिख सकते हो, तो ये आया a की पावर n इंटू सी टू दी होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c की पावर n a की पावर 1 a इंटू सी टू दी पावर n 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। देखो यह आईआईटी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और आईआईटी के पेपर में मुझे इसका ईयर ध्यान नहीं, पर ये 1983 के आसपास में कुछ आया था। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो, आईआईटी के पेपर में पहले आया था ये क्वेश्चन, बहुत पहले, हम लोगों के बर्थ से भी पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन।
पर आजकल हम इसको एज ए प्रॉपर्टी यूज लेंगे। चलो हमने काफी थ्योरी कर लिया, कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस, और ये जो अभी हमने पॉइंट्स लिखे हैं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करते हैं कुछ। जैसे फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इफ L, M and N are real numbers and L is not equal to M, then nature of roots of equation क्या होगी? Nature of roots क्या होगी इक्वेशन की? जबकि इक्वेशन हमारे पास में है L माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एल प्लस एम इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एल माइनस एम इक्वल टू 0। आपको इस इक्वेशन की नेचर बतानी है। नेचर का मतलब रूट्स की नेचर बतानी है। नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी? रियल, डिस्टिंक्ट, इमेजनरी, रियल एंड इक्वल एटसेट्रा। ठीक है, करो ट्राई। चलो एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। देखो कैसे, जब भी नेचर ऑफ रूट्स निकालने हो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो। मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज दिस वन, 5l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का हो गया 2l माइनस एम। तो बना क्या? 25l प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8l माइनस एम का होल स्क्वायर। अब कोई अगर इसको ओपन करने की ट्राई कर रहा होगा ना तो वो पहले ही गलती कर रहा है। सीधा सा रूल भाई, मैंने लिखा है l और m इक्वल नहीं है, तो जब l और m इक्वल नहीं है तो l और m इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती किसी भी हालत में। तो और ये होल स्क्वायर है तो ये तो हर हालत में पॉजिटिव ही होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा ही होगा। और ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। भाई ये भी या तो 0 हो सकता है, भाई l और माइनस m इक्वल हो जाए तो 0 हो जाएगा, तो ये भी या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो ओवरऑल ये तो 0 से ग्रेटर है ही है, तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या आ गई? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया। और जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। यहां पर यह नहीं पूछा गया कि रियल और डिफरेंट के अलावा रेशनल या इरेशनल है, क्योंकि हम नहीं बता सकते, हमें एल और एम पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसलिए बस इसका आंसर है रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। क्वेश्चन इज फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन है x माइनस ए सॉरी x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। आपको इसमें भी नेचर ऑफ रूट्स बतानी है कि रूट्स कैसे होंगे। इसको एक स्टैंडर्ड भी रख लेना, इसको इसके रिजल्ट को एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला भी लर्न कर देना जो रिजल्ट आए। ठीक है, करो ट्राई। देखो सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, तो सॉल्यूशन जैसे स्टार्ट करते तो वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी ए। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स
प्लस ए बी इक्वल टू 0। अगर आप इसको पूरे को एक साथ लिखते हो, एक्स स्क्वायर वाले 3 हैं तो 3x स्क्वायर माइनस, देखो x वालों को पास में ले लो, a प्लस ए 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो ये आएगा x 3x स्क्वायर माइनस 2a प्लस b प्लस c इंटू एक्स। अब कांस्टेंट क्या है, ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में बन गई। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करो, देखो डिस्क्रिमिनेंट इसका भी चेक करो, बी स्क्वायर 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इन 2 में से 4 कॉमन आ गया, जैसे ही 4 को कॉमन लेता हूं वैल्यू बची a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। थोड़ा ध्यान से समझना इसे, तो ये वैल्यू बन गई 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर हमने कैलकुलेशन में कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं करी है तो, और माइनस क्या है, माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। इसको इक्वल टू 0 मत ले लेना, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन के साथ में ये हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 तो डी भी 0, वो तो चेक करना है। तो ये वैल्यू बन रही है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आपने बेसिक का लेक्चर अटेंड किया हो, नहीं किया हो तो उसका बेसिक का पुराना वीडियो देख लो। इसका मैंने परफेक्ट स्क्वायर्स के एडिशन की फॉर्म में लिखा है। अगर नहीं याद तो समझो इसे, 4 को आप 2 अलग कर दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। और से लिखते हैं तो इसको ये भी लिख सकता हूं, 2a स्क्वायर को यू कैन राइट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। तो ये वैल्यू बन रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इट इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, b माइनस c का होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखो आपको पता है a b और c इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकते। इसका मतलब इसे ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। और जैसे ही आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपके पास श्योर है रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो रूट्स इस इक्वेशन के रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। तो कभी भी ऐसी फॉर्म है ना, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, फिर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और कह दे उसके नेचर ऑफ रूट्स बताओ, तो निकालने मत लग जाना कि ये मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करो। सीधा ये फंडा माइंड में रखना, डायरेक्ट लिख देना रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, खत्म। ठीक है, नोट डाउन। वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the roots of equation x square minus 8x plus a square minus 6a equal to 0 are real, then find range of A
अब मैंने यहां पर, अब देखो एक एक वर्ड को समझना जरूरी होता है। मैंने यहां पर ये नहीं बोला फाइंड इंटीजर वैल्यू ऑफ ए, मैंने ये भी नहीं बोला कि फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ ए विच आर नॉट पॉसिबल। मैंने सिर्फ ये बोला है रेंज ऑफ ए बतानी है, ए की वैल्यू कहां से कहां होगी। हो सकता है टू फिक्स नंबर के बीच में हो जाए, हो सकता है कि इन्फिनिटी तक चली जाए। और मैंने ये वर्ड और यूज लिया है फाइंड द रूट्स इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। मैंने सिर्फ रियल वर्ड यूज लिया है, मैंने ये नहीं बोला रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं बोला, रियल एंड इक्वल भी नहीं बोला। तो आपको अब अपने प्रीवियस लेक्चर को माइंड में रख के इस क्वेश्चन को करना है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या चीजें लिखाई थी कि व्हेन रूट्स आर रियल तो क्या कंडीशन लिखी जाती है। ठीक है, करो इसे ट्राई। देखो ध्यान देना, सॉल्यूशन, देखो वर्ड यूज लिया गया रूट्स आर रियल, तो जैसे रूट्स आर रियल सो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b इज -8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c शुड बी ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन आ रहा है, पहले ही बाहर ले लो, तो 4 को कॉमन लेते अंदर रह गया 16 माइनस a स्क्वायर माइनस 6a शुड बी ग्रेटर देन 0। 4 0 हो नहीं सकता, पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में इस तरफ जाकर के डिवाइड हो जाता है। तो वैल्यू क्या रही 16 माइनस a स्क्वायर प्लस 6a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आप इसको सही सीक्वेंस में लिखना चाहो तो लिख सकते हो माइनस a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16 शुड बी ग्रेटर देन 0। लेकिन कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और a स्क्वायर में माइनस की मल्टीप्लाई हो तो आप उसे रिमूव कर दिया करो, मीन्स पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 शुड बी लेस देन 0, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो 16 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पर 6 आए, 8 एंड 2, डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूं a माइनस 8 a प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो a की 2 वैल्यू आई। वैसे तो मैं इतनी मेहनत यूं ही कर रहा हूं, पर आईआईटी के हिसाब से अगर आप करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू a की एक तो वैल्यू आ रही है -2 और एक आ रही है 8, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। a की वैल्यू -2 से लेकर 8 के बीच में होगी। अब ये वाला जो है ना तरीका, ये आप बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर में इनइक्वालिटी नाम से टॉपिक है, उसमें आप देख लेना ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होते हैं, पूरी करवाई हुई है। ठीक है, और मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीजें आती है। तो -2 से 8 के बीच में हमारा आंसर होगा, a की वैल्यू -2 से 8 आएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब इसमें -2 भी इंक्लूडेड है और 8 भी इंक्लूडेड है, इस चीज को याद रखना। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल है वैसे, नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k for which the equation x square minus 2k plus 2 into x plus 12 plus k square equal to 0 has two different real roots. रियल रूट्स। अब देखो वर्ड समझना होता है, टू डिफरेंट रियल रूट्स, और ऑप्शन है a इज 3, b इज -3, c इज 2 एंड d इज -2।
आप कैसे केसेस दे दिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, कर लोगे आप इजीली। ओके, ट्राई करो। चलो इसे ट्राई करते हैं। देखो पहली बात है, जैसे टू डिफरेंट रियल रूट्स की बात आई ना, सीधा है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर 4k + 2 का होल स्क्वायर -4 × a × c शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये आया 4 तो कॉमन आ गया, अंदर रह गया k + 2 का होल स्क्वायर -12 + k² शुड बी ग्रेटर देन 0। 4 तो पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी के अंदर उधर जाकर के खत्म हो जाएगा। तो वैल्यू आई k² + 4k + 4 -12 - k² शुड बी ग्रेटर देन 0। k² से k² कैंसिल हो, बड़ा सिंपल, 4 - 12 - 8, तो 4k - 8 शुड बी ग्रेटर देन 0, मीन्स 4k शुड बी ग्रेटर देन 8, सो k शुड बी ग्रेटर देन -2। k की वैल्यू -2 से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब k शुड बी ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़ा नंबर। अब इसमें आपको, मैंने कोई क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं कर दी ना? नहीं, सही है, चेक कर लेते हैं एक बारी। ये मिस्टेक होगी ना, 8 उधर गया, k शुड बी ग्रेटर देन 2, तो k शुड बी ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए, मींस अब इनमें से 2 से बड़ा कौन सा नंबर होगा? 3 होगा, तो k शुड बी 3, क्योंकि अगर 2 हो गया तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, तो डिफरेंट रूट नहीं आएंगे, तो k की वैल्यू 3 होनी चाहिए। सो आंसर इज ए। बहुत सीधा क्वेश्चन था, ठीक है, नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन cos थीटा -1 × x² प्लस cos थीटा × x प्लस sin थीटा = 0 are real, then find थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब हो सकता है एक फिक्स नंबर आ जाए, हो सकता है रेंज आ जाए कुछ, ठीक है, तो आपको चेक करनी है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। करो ट्राई। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। अब देखो इससे मैं ऑलरेडी बोल दिया, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। अब रूट्स रियल होने का मतलब है, रूट्स आर रियल, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² -4 × a × c शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यू हर हालत में 0 से बड़ी ही होगी या इक्वल होगी। अच्छा एक चीज और, cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि cos थीटा अगर 1 हो जाता है तो आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, तो फिर ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो इसने जो वर्ड यूज लिया था ना, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था यहां पर, ठीक है, मैंने एक मिस्टेक कर दी, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वैसे भी क्वाड्रेटिक का पोर्शन है यही है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा और समझना, cos² थीटा, मैं इसको 1 - cos थीटा कर देता हूं, मतलब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या 4 × 1 - cos थीटा × sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर लॉजिक क्या लगने वाला है, आपको पता है cos थीटा जो है वो कितना भी बड़ा हो जाए 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, कितना भी cos थीटा ग्रेटर हो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हर हालत में लेस देन इक्वल टू 1 होती है, पर इधर इक्वल टू तो हो नहीं सकता, तो ये वाली वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी है, cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव, और ये मुझे पता है cos² थीटा भी हमेशा पॉजिटिव होगा,
अब ये पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा भी पॉजिटिव है। तो लेकिन अगर साइन थीटा नेगेटिव आ गया, ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो 4 इंटू साइन थीटा पूरे नंबर को नेगेटिव बना देगा। और 4 एक बड़ा नंबर है, कभी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर आ जाएगा ये पूरा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, 4 इंटू साइन थीटा जितना नेगेटिव होगा उसके इक्वल नहीं हो सकता। इसके लिए आपको साइन और कॉस की रेंज पता होनी चाहिए, जो आप ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हो। नहीं करा हुआ तो पीछे मेरे वीडियो देख लेना, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपके पास में साइन थीटा को भी क्या होना पड़ेगा, शुड बी ग्रेटर देन 0। अब साइन थीटा पॉजिटिव होता है यहां पर इस क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 यहां से लेकर यहां तक। मींस थीटा की वैल्यू, इसको कहते हैं 2n पाई, इसे कहते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो यहां से लेकर यहां तक थीटा की वैल्यू 2n पाई से लेकर 2n प्लस 1 इंटू पाई के बीच में होगी। 2n पाई भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 2n पाई हो जाती तो cos 2n पाई होता है 1, तो 1 माइनस 1 ये 0 बन जाता, तो इसलिए 2n पाई भी नहीं हो सकती। 2n प्लस 1 इंटू पाई रखता हूं तो ये -1 हो जाता, तब तो ये पॉजिटिव बन जाता, ये भी पॉजिटिव, और इधर साइन थीटा हो जाता 0, हाँ तो चल जाएगा। तो आपको यहां पर तो नहीं ले सकते आप 2n पाई, हाँ आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। आपके पास में थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 2n पाई से 2n प्लस 1 इंटू पाई के बीच आएगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, रिपीट करता हूं, दोबारा समझो। रूट्स आर रियल, रूट्स रियल तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा हो। मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये रहा a, इसमें इधर कॉमन ले लो या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। अब हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा हर हालत में पॉजिटिव होगा, ये ज्यादा से ज्यादा कम से कम क्या हो सकता है 0, तो भी इस रूल को तो फॉलो कर ही लेगा। दूसरा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 नहीं है, 1 होती तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती नहीं अगर कॉस थीटा 1 हो जाता तो मींस 1 माइनस कॉस थीटा भी पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव, पर अगर साइन थीटा नेगेटिव आ गया तो 4 से मल्टीप्लाई होने के कारण से बड़ा नेगेटिव नंबर बन जाएगा, और जैसे ये नेगेटिव बड़ा हुआ, ये छोटा पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये नेगेटिव बन जाता। तो इसलिए साइन थीटा को भी क्या होना पड़ा, पॉजिटिव नंबर। साइन थीटा 0 हो सकता है, चलेगा, 0 हो गया तो ये पूरा पूरा 0 बन जाएगा, तब भी ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक कुछ भी आ सकती है। तो हम अगर लिखते तो 2n पाई से लेकर 2n प्लस 1 इंटू पाई लिख देते, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है उससे, इस जगह पर cos थीटा 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर देख लेना, नहीं तो इधर cos थीटा हमेशा 1 होता है, तो cos थीटा 1 होती है, फिर 0 बन जाता, तो इसलिए आपका cos थीटा 1 नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू भी नहीं रख सकते आप। तो आपके पास में आंसर क्या होगा, 2n पाई से लेकर यहां तक आओगे 2n प्लस 1 इंटू पाई तक, जिसमें ये नंबर शामिल नहीं होगा, इसलिए आंसर सिर्फ इस के बीच होगा। नोट डाउन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कर लो इसे नोट।